पाकिस्तान के 14वें सदर का इंतखाब आज होगा। हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से आसिफ अली जरदारी और अपोजिशन जमातों की जानिब से महमूद खान अचकजई उम्मीदवार। कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियों के अरकान सदर के इंतखाब में वोट डालेंगे। कौमी असम्बली, सेनेट और बलूचिस्तान असम्बली में हर रुकन का एक एक वोट शुमार होगा। बाकी तीनों असम्बलियों के वोटों की तादाद बलूचिस्तान असम्बली के वोटों की तादाद के बराबर होगी। 6 ऐवानों में से 5 पर हुक्मरान इत्तेहाद को फैसला कुन बरतरी हासिल। खैबर पख्तूनख्वा से महमूद खान अचकजई की कामयाबी का इम्कान। नौ मुंतखब सदर की हलफ बर्दारी इतवार की शाम 4 बजे ऐवान सदर इस्लामाबाद में होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा पाकिस्तान के 14वें सदर से हलफ लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से इस्लामाबाद के सिंध हाउस में अरकान पार्लियामेंट के एजाज में रात के खाने का एहतमाम। आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। वजीर आजम ने कहा कि आज मिलकर आसिफ जरदारी को एक मरतबा फिर सदर मुमलिकत मुंतखब करवाएंगे। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई ने सदारती इंतखाब मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि कौमी और सूबाई असम्बलियों की मुतादिद मखसूस नशिस्तें अभी खाली हैं। इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होने तक इलेक्शन मुलतवी किया जाए। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज बलोचिस्तान में दाखिल होगा और 11 मार्च तक मुल्क के बालाई इलाकों को अपनी लपेट में लेकर बारिशें बरसाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला 12 मार्च को मुल्क में दाखिल होगा। आज से 13 मार्च के दौरान बलोचिस्तान बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। सिंध में 10 और 12 मार्च के दौरान सक्खर, जैकबाबाद, कशमोर, लाड़काना और दादू में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पंजाब और इस्लामाबाद में 11 से 14 मार्च के दौरान बारिशों और चंद मकामात पर यालाबारी की पेशगोई। 10 से 15 मार्च के दरमियान खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पाकिस्तान में पीर को चांद नजर आने के कवी इम्कानात मौजूद हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक रमजानुल मुबारक का चांद इतवार की दोपहर 2 बजे पैदा होगा। चांद की उम्र 11 मार्च को रुअत के वक्त 28 घंटे से ज्यादा होगी। पीटीआई ने सियासी कुव्वतों के दरमियान मुफाहमत की ख्वाहिश जाहिर कर दी। पार्टी रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा, हम हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दरार पड़ने का इंतजार नहीं करेंगे। अब हम चाहते हैं कि सियासी कुव्वतों के दरमियान मुफाहमत हो। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा, हमने ये कभी नहीं कहा कि सियासी कुव्वतों से बात नहीं हो सकती, मगर बातचीत के एजेंडे पर इख्तिलाफ है। IMF ने इमरान खान के खत पर पाकिस्तान की इमदाद मशरूत करने से इनकार कर दिया। जवाब में लिखा है कि IMF का इख्तियार सिर्फ मुआशी मसाइल तक महदूद है, किसी मुल्क के अंदरूनी सियासी मामलात पर तबसरा नहीं कर सकते। IMF ने कहा कि उसका इदारा मुआशी इस्तेहकाम और इदारों में हम आहंगी के लिए इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात को पुरअमन और शफाफ तरीके से हल करने की हौसला अफजाई करता है। IMF का कहना है कि दूसरे जायजे के लिए नई हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। IMF की नुमाइंदा एस्टर पेरेस का कहना था कि एंगेजमेंट का मकसद माली इस्तेहकाम और अवाम के फ़ायदे के लिए पायदार और जामे तरक्की है। मजबूत पॉलिसियों के नफाज की हिमायत करते हैं। कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर आने वाले अरकान ने हलफ उठा लिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अदालत ने इन नशिस्तों पर हुक्म इम्तना जारी किया है। जब तक केस का फैसला नहीं होता हलफ नहीं लिया जा सकता। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, हमें अदालत या इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐसा कोई हुक्म मौसूल नहीं हुआ। PTI रहनुमा अली जफर ने कहा है कि हमारी मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को नहीं मिल सकती। इलेक्शन कमीशन PTI के खिलाफ फैसले करता आया है। दोबारा फहरिस्त देने की कोई कदगन नहीं थी। सदारती इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन को भी मुतनाज़ कर दिया है। हमारा IMF पर जोर नहीं चलता। हम सिर्फ उनसे कह सकते हैं
हमने फैसला कर लिया है कि हर फोरम पर आवाज उठाएंगे, कानूनी जंग लड़ेंगे, पार्लियामेंट में भी आवाज उठाएंगे और दीगर जमातों के साथ मिलकर भरपूर एहतजाज भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, आसिफ अली जरदारी ही सदारती इलेक्शन में नून लीग के उम्मीदवार हैं, वोट उन्हें ही देंगे। गुज़श्ता 5 साल में ईवान सदर से मुसलसल लाइन शिकनी की गई। सदर किसी सियासी जमात का नहीं, पूरे मुल्क का होता है। कौम इन्हें अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, बहरान से निपटने के लिए ईवान सदर में विफाक की हकीकी नुमाइंदे की जरूरत है। एक मखसूस सियासी जमात ने मुआशरे में तकसीम और नफरत को फरोग दिया है। अवाम का मुतालबा है कि नफरत और तकसीम की सियासत को तर्क किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड प्लस स्कीम यकम रमज़ान से बहाल हो जाएगी। मरीजों को सहूलियात की फरहमी के लिए तमाम अस्पतालों में काउंटर्स का क़याम यकीनी बनाने के इंश्योरेंस कंपनी ने जोनल हेड्स के नाम मुरासला जारी कर दिया। वज़ीर आला KP अल-यमीन गंडापुर का कहना है कि मुशीर ख़जाना के लिए टेक्निकल बंदे को लेकर आए हैं। 10 साल में सूबे पर 1000 रुपये का कर्जा चढ़ा है। 10 सालों में ऐसा कोई मंसूबा नहीं बना जिससे सूबे को फ़ायदा हो। वफाक और वज़ीर आज़म के साथ वर्किंग रिलेशनशिप कायम करने का ऐलान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नेशनल पार्टी की क़यादत के दरमियान 8 निकात पर इतफाक हो गया। नेशनल पार्टी के अरकान कौमी, सूबाई असम्बली और सेनेटर्स आसिफ जरदारी को वोट देंगे। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं कि शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा के लिए गैर मशरूत तौर पर सपोर्ट किया। आसिफ अली जरदारी को भी गैर मशरूत तौर पर सपोर्ट करेंगे। नफाहमती यादाश्त की शायद कानूनी हैसियत नहीं होती, इखलाकी हैसियत होती है। नवाज शरीफ आसिफ जरदारी को वोट डालने के लिए पार्लियामेंट जाएंगे। नून लीग के रहनुमा खुरम दस्तगीर खान कहते हैं, हल्के खोलने की अथॉरिटी शहबाज शरीफ के पास नहीं। तहरीक इंसाफ का खत लिखना मुल्क दुश्मनी है। साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को मुशीर दाखिला बनाए जाने का इम्कान। मोहसिन नकवी सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब चेयरमैन PCB का ओहदा भी बरकरार रखेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का कहना है, अगर हुकूमत मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला बनाती है तो PTI से मुफाहमत भूल जाएं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में असद कैसर ने कहा, PTI की किसी से कोई बैकडोर बातचीत नहीं चल रही। अगर इदारों ने हमारी तसल्ली नहीं करवाई तो भरपूर एहतजाज करेंगे। सियासतदान फैसल वावड़ा कहते हैं कि 9 मई के हवाले से मजीद सख्ती होने जा रही है। ना तो कोई डील है ना कोई ढील है। 9 मई के हवाले से सख्त एहतसाब होगा और उसके लिए तरमीम करनी पड़ी तो होगी। 8 फरवरी के आम इंतखाबात में नौजवानों ने PTI जबकि पुख्ता उम्र के लोगों ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। गैलप पाकिस्तान ने तकरीबन 4000 वोटर्स की राय पर मबनी एग्जिट पोल जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक 38% नौजवानों ने PTI, 22% ने मुस्लिम लीग नून जबकि 15% ने पीपल्स पार्टी को वोट डाला। फरवरी इंतखाबात में नौजवान वोटर्स का टर्न आउट 2018 के इंतखाबात के मुकाबले में 11% बढ़ा। 18 से 29 साल की उम्र के 48% नौजवानों ने वोट डाला। सुई नॉर्दर्न गैस का रमज़ान में सहर व अफ्तार के औकात में बिला तातुल गैस फरहमी का फैसला। तर्जुमान के मुताबिक सहरी के लिए रात 2:30 से सुबह 8 बजे तक गैस फराहम की जाएगी। अफ्तारी के लिए दोपहर 3 से रात 10 बजे तक बिला तातुल गैस फराहम की जाएगी। गैस प्रेशर के मसाइल के हल के लिए मॉनिटरिंग टीमें भी बनाने का ऐलान। मेयर लंदन सादिक खान ने सेंट्रल लंदन में रमज़ान लाइट्स का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि बरतानिया में हर शोबा ज़िंदगी से में मुसलमानों की बेइंतहा तरक्की के बावजूद उन्हें इस्लामोफोबिया का सामना है। वज़ीर आज़म ऋषि सुनक और उनकी काबीना इस्लामोफोबिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से भी खौफजदा हैं। फैसलाबाद में पतंगबाजी के खिलाफ ड्रोन कैमरे से मॉनिटरिंग। 100 से ज़ायद अफराद ज़ेर हिरासत। गिरफ्तार अफराद से डोर और पतंगे भी कब्जे में ले ली गई। D टाइप के इलाके में गले पर पतंग की डोर फिरने से नौजवान जख्मी। फिरोजवाला में पतंगबाजी करते हुए 10 साल का बच्चा छत से गिर कर जख्मी हो गया। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज ने कहा है कि साइम अयूब का क्रिकेट में बहुत अच्छा मुस्तकबिल है। हमारे खिलाफ भी साइम ने 200 रन्स किए थे। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक का कहना था कि उन्होंने कभी ख़वातीन के साथ मैच नहीं खेला।
हमारे खेलने से खवातीन क्रिकेट टीम को फायदा पहुंचता है तो खेलना चाहिए। कोयटा का टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला गलत था। देखिए प्रोग्राम हारना मना है, हर रोज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। दिल का रिश्ता ऐप ने खवातीन के आलमी दिन की मुनासिबत से कम उम्री की शादी के खिलाफ मुहिम का आगाज कर दिया है। मुहिम के दौरान ऐप की टीम माँ बसेरा ओल्ड होम गई और वहाँ माओं से कम उम्री की शादियों के बारे में बात की। सबकी ये मुतफिका राय थी कि कम उम्री की शादियाँ नहीं होनी चाहिए। इस तरह की शादियाँ खवातीन को शदीद मुतासिर करती हैं। और मुल्क के मारूफ सरायकी गुलकार पठान खान को मद्दाहों से बिछड़े 24 साल बीत गए। पठान खान की आवाज का सहर आज भी बरकरार।